गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 में लेसन है हैलो एल्केन और हैलो एरीन, जो केमिस्ट्री सेकंड का है। इसमें हम प्रिपरेशन और भौतिक गुण पढ़ चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एरीन। अब हैलो एरीन मतलब देख सकते हैं कि हैलो एरीन में जैसे हमारा मान लो हमने देखा कि देख सकते हैं कि ये हमारी रिंग हो गई, ये जुड़ा इससे हैलोजन हो गया। तो होता क्या है कि कुछ अभिक्रियाएं इस ग्रुप के कारण होती हैं, इस ग्रुप के कारण होती हैं, और कुछ अभिक्रियाएं इस रिंग के कारण होती हैं। अगर इस ग्रुप के कारण अभिक्रियाएं हो रही हैं तो उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और अगर रिंग के कारण अभिक्रियाएं हो रही हैं तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो प्रायः हैलो एरीन में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक हैलोजन ग्रुप के कारण, एक रिंग के कारण। अगर हैलोजन ग्रुप के कारण हो रही हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और अगर रिंग के कारण हो रही हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो हम देखेंगे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें पहला है कि जो हैलोजन एटम्स है वह हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा रिप्लेसमेंट हो, अर्थात हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूट हो। तो होता क्या है, कैसे देखेंगे अभिक्रिया होगी, तो आप देख सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से 623 केल्विन टेम्परेचर हो गया, 300 एटीएम दाब हो गया। 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम दाब। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अर्थात वायुमंडलीय दाब। तो इस वायुमंडलीय दाब इस टेम्परेचर पर होता क्या है कि Cl इसका हटता है, Cl इसका जो है H क्या करता है, Cl से हट जाता है और Na उसमें लग जाता है। तो क्या बन जाता है, हमारा बनता है ये देख सकते हो क्या बन गया, हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। यहाँ से Cl हमारा निकल जाता है तो सोडियम बन जाएगा। इसका नाम लिख सकते हैं इसको सोडियम फिनॉक्साइड। अब क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड क्या कर देंगे, इसका हम अम्लीकरण कर देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इसका हम अम्लीकरण कर देंगे। अम्लीकरण करने का मतलब क्या हुआ कि हमने डायलूट HCl लिया, इससे क्या होगा, इससे जो है NaCl निकल जाएगा हमारा, और क्या बन जाएगा, हमारा फिनॉल बन जाएगा। इससे हमारा इस चीज़ को कहते हैं फिनॉल कहते हैं। तो हमने बताया आपसे कि देख सकते हैं कि जो हैलोजन एटम्स है वह हाइड्रोक्सिल ग्रुप अर्थात न्यूक्लियोफाइल द्वारा यह Cl समूह हट जा रहा है, इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह देते हैं। अब इस प्रकार से क्या होता है, देख सकते हैं फिर से कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 वायुमंडलीय दाब पर होती है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसका अम्लीकरण करने पर फिनॉल बनता है। अब सेकेंड देखेंगे, रिप्लेसमेंट बाय एमिनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप को कहते हैं अमीनो ग्रुप। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के लेंगे, देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल हमने किसके लिए, क्लोरोबेंजीन के लिए। इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराई, अमोनिया से कराई। इसी क्रिया हमने अमोनिया से कराई, और जो है क्यूप्रस ऑक्साइड लिया, इसको हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो देख सकते हैं आप लोग
कि जब हमने क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिए और उसकी क्रिया हमने किससे कराई, अमोनिया से कराई, क्यूप्रस ऑक्साइड के द्वारा कराई, इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारा C6H5NH2। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनिलीन। इसका नाम है एनिलीन। इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं इस कंपाउंड को। तो एनिलीन बनता है और देख रहा है कि Cl समूह क्या हो रहा है, NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है। NH2 हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, इसका हमारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, क्योंकि हमारा NH2 क्या है, एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल द्वारा क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। आप देख सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया अमोनिया से क्यूप्रस ऑक्साइड द्वारा गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एनिलीन बनता है। और सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है, क्यूप्रस क्लोराइड बनता है और जल निकल जाता है। बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इसमें हमारा जो Cl होता है, देखिए Cl ग्रुप होता है, ये -I प्रभाव के कारण क्या करता है, यह बेंजीन रिंग को निष्क्रिय कर देता है। जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इसमें हम पहला देखेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन ये क्या होता है कि जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन से निर्जल फेरिक क्लोराइड यानी कि हैलोजन वाहक की उपस्थिति में होता है तो क्या होता है, इसका एक H परमाणु हट जाता है और इस पर जो है आर्थो और पैरा उत्पाद बन जाता है। तो देख सकते हैं हम तो देख सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन से फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, देख सकते हैं ये कैसा होता है, हमारा एनहाइड्रस होता है, निर्जल होता है। तो कराते हैं तो क्या बनता है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, या इसी को हम कह सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसी को हम आर्थो, इसके तुलना पे या आर्थो पोजीशन पे तो कह सकते हैं आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, अर्थात ये भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से इस अपक्रिया को हैलोजिनेशन अपक्रिया कहते हैं। अब इसका सेकेंड है नाइट्रेशन। तो देख सकते हैं कि नाइट्रेशन क्या होता है, इसका जो रीजन नाइट्रेशन का होता है ये होता है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। यह नाइट्रिक कारक एजेंट कहलाता है। तो जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन देख सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया शांत नाइट्रिक अम्ल से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है तो इसका नाम है आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसका क्या है, पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन।
बच्चे सोच रहे होंगे कि हम क्लोरीन का नाम पहले हम नाइट्रो का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, जो क्लोरो समूह होता है यह प्रीफिक्स पहले आता है, क्योंकि सी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल में, इसलिए हम पहले आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन लिखते हैं। सर इसका नाम क्या है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इस प्रकार इसका नाइट्रेशन हो जाता है। इसी बात देख सकते हैं, थर्ड देख सकते हैं सल्फोनेशन देख सकते हैं, सल्फोनेशन। इससे सल्फोनेशन होता है, क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं, कंसंट्रेट लिख सकते हैं, करते हैं, तो क्या होता है, तो हमारा इसी पर उत्पाद बनता है इस प्रकार क्या होता है कि जब हम जो है क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया शांत सल्फ्यूरिक के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, आर्थो सल्फोक्लोरोबेंजीन या पैरा क्लोरो सल्फोबेंजीन प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं 2 सल्फोक्लोरोबेंजीन, इसको कह सकते हैं 4 सल्फोक्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, यह क्रिया सल्फोनीकरण कहलाती है। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो 2 सल्फोक्लोरोबेंजीन तथा 4 सल्फोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब अगला चौथा नंबर इसका है, 3 हमने पढ़ चुके हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अब हमारा है एल्काइलेशन और एसाइलेशन। दोनों अभिक्रियाएं फ्रीडल क्राफ्ट के दौरान पूछी जाती हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर होता क्या है कि पहले हम देखते हैं एल्काइलेशन, तो यदि हम क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, इसकी अपक्रिया हम किससे करा दें, CH3Cl से करा दें, CH3Cl से करा दें। किसके उपस्थिति में करा दें, हम करा दें एनहाइड्रस AlCl से करा दें। होता क्या है कि यह एल्किल ग्रुप का इस रिंग में एडिशन हो जाता है। तो जब एल्किल ग्रुप जा रहा है, देख सकते हैं, तो क्या बन जाता है, इस प्रकार से हमारा उत्पाद बन जाएगा CH3। इस प्रकार देख सकते हैं आप कि हमने क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया CH3Cl से एनहाइड्रस AlCl3, हमें याद रखना पड़ेगा, इस रीजेंट के बिना ये अपक्रिया होगी नहीं, और रीजेंट याद करना हमें अति आवश्यक है। तो हमने क्या किया देखिए, तो होता क्या है कि इस रिंग से यहाँ पर H परमाणु होता है, वह H परमाणु इस Cl को निकाल ले जाता है, यहाँ से H परमाणु इस Cl से लेकर यहाँ से निकल जाता है और इसका आर्थो और पैरा उत्पाद प्राप्त हो जाता है। आर्थो और पैरा उत्पाद प्राप्त होता है, जिसमें पैरा उत्पाद क्या होता है, इसका मेन प्रोडक्ट होता है। इसका नाम क्या है, देख सकते हैं 1-2 पोजीशन पे, तो 2-क्लोरोटाल्वीन। कभी कभी अपक्रिया नेम से पूछी जाती है कि क्लोरोबेंजीन से 2-क्लोरोटाल्वीन प्राप्त करिए, या देख सकते हैं कि एल्किल ग्रुप का एडिशन रिंग में हो रहा है, इसलिए इसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसे क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। यदि इसमें हम एसिल ग्रुप का एडिशन कराएं तो आप देख सकते हैं, अगर हम एसिल ग्रुप से करते हैं तो देखो क्या बनता है, ये हमने ये रिंग लिया प्लस CH3COCl, ये हमारा है एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, नाम इसका पूछा आता है, बहुत आता है। अब रीजेंट हमारा यही रहा, हमने कहा एनहाइड्रस
AlCl3 देख सकते हैं हुआ। तो अब होता क्या है कि यहाँ से H परमाणु निकलेगा और ये इससे निकाल ले जाएगा, फार्मल क्लोराइड निकाल लेगा। अब ये जो है CH3CO समूह, यहाँ से H ये Cl निकल जाएगा हमारा, तो CH3CO समूह यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो होता क्या देख सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या होगा, देखा COCH3 समूह क्या हो गया, इस जगह इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड हो जाता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम लिख सकते हैं 2-क्लोरो-एसिटोफिनोन। 2-क्लोरो-एसिटोफिनोन, उसका नाम हो जाएगा 4-क्लोरो-एसिटोफिनोन। तो हम यही कह सकते हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पर एल्किल ग्रुप था, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाता है, क्रिया हो जाती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एसिल समूह का एडिशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अपक्रिया कह देते हैं। अब चौथा C नंबर हमारा है अदर रिएक्शन। देखते हैं, हमने देखा अभी तक आपको न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, अब C है हमारा अदर रिएक्शन। इसमें रिएक्शन विद मैग्नीशियम, अर्थात मैग्नीशियम से क्रिया। तो होता क्या है कि जब क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है, जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मैग्नीशियम से होती है, THF टेट्राहाइड्रोफ्लोरिन से कराते हैं, तो क्या होता है, बहुत बनता बेटा, क्या बनता है, ये बनता है आपका MgCl बनता है। क्या बनता है, MgCl बनता है। तो क्या कहते हैं इसके, जब हम क्लोरोबेंजीन को मैग्नीशियम से कराते हैं तो क्या बनता है, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। यह एक प्रकार से RMgX का रूप होता है, इसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। और हमारा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। अब हम सेकेंड देखेंगे रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कही जाती है इसको। होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है कि जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, देख सकते हैं कि जब हमारा क्या हुआ, हमने कोई भी एल्किल हैलाइड, कोई भी हम ले लें, एरिल हैलाइड ले लें, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, प्लस हमने सोडियम से क्रिया कराई। किससे कराई, सोडियम से क्रिया कराई, किसके साथ कराई, CH3Cl से कराई, CH3Cl से कराई। तो देख सकते हैं क्या होगा बेटा, होगा क्या कि यहाँ से हमारा जो है NaCl, ये हमारा NaCl क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, ये NaCl हमारा निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो बने क्या बेटा, क्या आपकी अपक्रिया होती है, ये ड्राई ईथर होता क्या है हमारा, टालवीन CH3, लेकिन निकल जा रहा है बेटा, क्या हो रहा है हमारा 2NaCl निकल रहा है। तो देख सकते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं तो NaCl, तो क्या बनता है हमारा, बनता है टालवीन बनता है। क्या बनता है हमारा, टालवीन बनता है। और इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुड्स फिटिग अपक्रिया कहते हैं, वुड्स फिटिग रिएक्शन कहते हैं। पीछे ने बताया था कि अगर केवल एल्किल हैलाइड दोनों जगह पर है, दोनों जगह पे है, तो हम इसे वुड्स अपक्रिया कहते हैं। अगर एक रिंग, एक हमारा एरिल हैलाइड है, एक हमारा एल्किल हैलाइड है, तो इसे हम वुड्स फिटिग अपक्रिया कहते हैं। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, यदि हमने क्या किया, एरिल हैलाइड दोनों ही मालिक किसके हमने ले लिया, दोनों ही हमने ले लिया, एल्किल हैलाइड जो हैलाइड में क्या लिया हमने, एरिल हैलाइड ले लिया, देख सकते हैं। तो अब बेटा क्या देखो होगा, क्या क्रिया वैसे ही होगी,
ड्राई ईथर में NaCl निकल रहा है हमारा, तो क्या देखिए बनेगा, दोनों रिंग जुड़ जाएंगे और बन जाएगा डाइफिनिल बन जाएगा, डाइफिनिल बन जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमने दो मॉलिक्यूल किसके लिए, एरिल हैलाइड के लिए, और दोनों की रिएक्शन किससे कराई, सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराया। तो 2 NaCl निकल गए यहाँ से, दोनों रिंग जुड़ जाएंगी, जिसे हम कहते रहते हैं डाइफिनिल या बाइफिनिल कह देते हैं। और इस अभिक्रिया को केवल कहते हैं फिटिक रिएक्शन कहते हैं, फिटिक रिएक्शन कह देते हैं। इस प्रकार हमने कहा कि यह अभिक्रियाएँ 3 प्रकार से होती है। अगर दोनों हमारे 2 मोल अगर एल्किल ग्रुप ले रहे हैं तो उड्स अभिक्रिया है। अगर हम 1 मोल एल्किल क्लोरो हैलाइड और 1 मोल एरिल हैलाइड ले रहे हैं तो इसे उड्स फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम 2 मोल क्या ले रहे हैं, हम 2 मोल एरिल हैलाइड ले रहे हैं, अर्थात 2 मोल ले रहे हैं, तो क्या बन रहा है हमारा डाइफिनिल बन रहा है, तो इसे हम कह देते हैं फिटिक अभिक्रिया। तो ये कभी कभी नेम रिएक्शन के दौरान भी पूछी जाती हैं। अगला है हमारा तीसरा नंबर, रिएक्शन विद कापर। तो होता क्या है, ये भी हमारी, जैसे हमने पीछे पढ़ा फिटिक अभिक्रिया, वैसे ये भी अभिक्रिया होती है। हमने इसमें भी क्या किया, हमने इसमें भी 2 मोल एरिल हैलाइड के लिए लिया हमने, देख सकते हैं लिया हमने, और इससे किससे कराई हमने, कापर से करा दी। देख सकते हैं हमने 2 मोल हमने क्या लिया, एरिल हैलाइड लिया, और इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी, कापर के साथ करा दी। तो होता क्या है कि जब कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, डाइफिनिल बनता है। और इस अभिक्रिया को याद रख सकते हैं उल्मान अभिक्रिया, इसे हम कहते हैं उल्मान रिएक्शन कहते हैं। उल्मान रिएक्शन क्या होती है, जब 2 मोल हम एरिल हैलाइड लेते हैं उसके पूरे कापर से कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो बनता है डाइफिनिल। इस प्रकार ये अब उससे उल्मानों का, अब अगले रिएक्शन देखेंगे। चौथा नंबर हमारा है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, अपचयन होता है जब क्या होता है कि हम हैलोएरिन का जो है अपचयन करते हैं। किसे करते हैं, कोई ना कोई अपचायक होगा, जैसे हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया। अगला हम क्या ले सकते हैं, निकेल एल्युमिनियम मिश्र धातु क्षार की उपस्थिति में कराते हैं। तो होता क्या है कि जब क्लोरोबेंजीन का अपचयन होता है तो बनती है हमारी बेंजीन बनती है। तो हम देख सकते हैं इसे, तो देख सकते हैं अगर हम क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्लोरोबेंजीन का अपचयन करा दें निकेल एल्युमिनियम NO7 या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये हमारे प्रबल अपचायक होते हैं। कराने पर क्या होता है, हमें बेंजीन प्राप्त हो जाती है। अब अगला है अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद क्लोरल। तो यह अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, हमारा उत्पाद बनता है DDT। जानते सब लोग इसके बारे में, होता कैसे, देखिए कैसे बनती DDT बनती है। तो हम क्या करते हैं, 2 मोल लेते हैं क्लोरोबेंजीन के,
हमने क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लिए और इसकी अपक्रिया हमने क्लोरल से कराई। क्लोरल क्या होता है? इसे हम ट्राई क्लोरो, इसको हम क्लोरल कहते हैं, ठीक है। CCl3 लिखा हुआ देखिए, होता है CCl3CHO। तो होता क्या है हमारा, क्या बनता है? DT बनता है। अब देख सकते हैं कि हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, यहाँ से क्या होता है हमारा, ये H2O निकल जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप कि यहाँ से हमने क्या किया है, इसकी क्रिया कंसनट्रेट H2SO4 निर्जलीय कारक के द्वारा कराई, तो क्या हुआ, H2O निकल गया। अब हमारा क्या बन गया, DT बन गया। DT का फुल फॉर्म देख क्या हो सकता है, देख सकते हैं कि इसके तुलना पे पैरा पोजिशन पे तो PP डैश 2 के लिए, किसके लिए, किसके लिए, P पैरा पोजिशन, दोनों पैरा पोजिशन पे, तो PP डैश डाईक्लोरो, तो डी आ गया। फिर डी, सेकेंड डी का मतलब है डाईफिनिल, 2 रिंग हो गए तो डाईफिनिल हो गया। फिर देख सकते हैं यहाँ पर Cl3 लगा हुआ है, तो क्या देखो हो जाएगा हमारा, जैसे यहाँ पर 3 Cl है तो क्या होगा, देखिए हो गया ट्राईक्लोरो हो गया, ट्राईक्लोरो हो गया। तो PP पैरा पे है तो PP डैश डाईक्लोरो डाईफिनिल रिंग के लिए आ गया। ट्राईक्लोरो हमारा ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 2 कार्बन है तो क्या हो गया, एथेन हो गया। ये इसका फुल फॉर्म है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो फुल फॉर्म क्या है, डाईक्लोरो भी कह सकते हैं, डाईक्लोरो डाईफिनिल ट्राईक्लोरो एथेन कह सकते हैं। यह एक कीटनाशी होता है जिसका उपयोग मक्खी, मच्छर या पौधों में कीट लगते हैं मारने के रूप में करते हैं। लेकिन ये जो है जैव अनअपघटनीय कीटनाशक होने की वजह से कई देशों में इसे बैन कर दिया गया, इसलिए इसका यूज़ कम किया जा रहा है। अब देखेंगे हम, लास्ट है रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। तो होता क्या है कि हमारा जो हैलोरीन में जो हैलोजन एटम होता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हमारे हैलोजन ग्रुप हैं, हमारे कहलाते हैं। और ये सब क्या होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब होता है कि ये जो भी समूह आता है, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो उस पर क्या आता है, जो हमारा आर्थो और पैरा पोजिशन होती है वहीं पर किसी भी समूह को भेज देता है। तो क्यों ऐसा होता है, देख सकते हैं कि होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन जो है इस पर, जब ये यहाँ पर प्रोड्यूस होता है और ये बॉन्ड यहाँ टूटता है, देख सकते हैं। तो होता क्या है, जब क्लोरीन अपना क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा, इलेक्ट्रॉन धनी देगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देख सकते हैं यदि क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस हुआ, देखिए यहाँ प्लस, यहाँ पर भाई यहाँ पर क्या होगा हमारा माइनस हो गया। तो होता क्या है कि माइनस हो गया, माइनस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर भी यहीं पर आ जाता है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसको धनी हो गया, यहाँ पर आया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव कार्बन हमारा कैसा था, यहाँ पर निगेटिव कार्बन हो जाता है। अब क्या होगा कि हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यह इलेक्ट्रॉन डोनेशन यहाँ पर होगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा। तो होता क्या, बॉन्ड का क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और यहाँ पर देखते हैं डबल बॉन्ड था ही हमारे पास। तो अब देखिए कंडीशन क्या बेटा बढ़ती है, देखिए देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि ये निगेटिव, ये बॉन्ड टूटने पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, यहाँ पर बॉन्डिंग बना लेगा, देख सकते हैं बॉन्डिंग हमारी बन जाती है। अब जो बचा यहाँ पर निगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी निगेटिव हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देख सकते हैं कंडीशन क्या बेटा, देख सकते हैं देखो बॉन्ड था ही, आपका बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया हमने, ऐसे बना दिया, इसको कर दिया, इसके लिए इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, इसके इलेक्ट्रॉन थे, इस पर पॉजिटिव चार्ज, हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इस पर लगा पर क्या हो गया, अब फिर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। देखिए हमने फिर ये बॉन्ड बेटा ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, अब ओके ये बॉन्ड फिर टूटेगा, तो यहाँ पर फिर देख सकते हैं क्या सकते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस होगा, यहाँ पर माइनस आएगा,
माइनस वजह से क्या होगा, ये प्लस माइनस क्या करेगा, बॉन्डिंग बना लेगा, ये बॉन्ड बन जाएगा हमारा बॉन्ड में, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा। तो हमने देखा कि नया बॉन्ड फॉर्मेशन, अगले स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका। अब देखिए क्या होगा, फिर वही कंडीशन देखिए आएगा कि हमारा जो है ये बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ये बॉन्ड फिर ब्रेक होगा। तो जो ब्रेक होगा तो क्या होगा, फिर चार्जेबल होगा तो ये माइनस प्लस बॉन्ड बना लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर प्रोड्यूस कर देगा। इस प्रकार से जो है हमारा लास्ट स्ट्रक्चर जो है प्राप्त हो जाता है। देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के द्वारा क्या देख सकते हैं कि इनमें रेजोनेंस होता है, पाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए रेजोनेंस होता है। अब बताया गया पीछे क्लासों में कि पाई इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट को ही रेजोनेंस कहा जाता है। देख सकते हैं कि प्लस हो माइनस होता है हमारा, और यहाँ देख सकते हैं डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज अल्टरनेट रेजोनेंस पोजीशन पे है, अल्टरनेट बॉन्डिंग पाई जा रही है, प्लस माइनस भी हमारा अल्टरनेट पे है, डबल बॉन्ड प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड माइनस चार्ज भी अल्टरनेट पे यहाँ रेजोनेंस पाया जाता है। और देख सकते हैं कि हमारा जो भी निगेटिव, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कार्बन हमारा निगेटिव है, उन स्थानों पर ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, यहाँ पर जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा क्लोरोबेंजीन क्या होता है, हमारा जो क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन में जो हाइड्रोजन समूह होता है वो होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। रेजोनेंस के कारण क्या होता है, हमारी रिंग स्टेबल होती है। रेजोनेंस का कहता है रिंग हमारी स्टेबल हो जाती है। और देख सकते हैं कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वह एल्किल हैलाइड की अपेक्षा है। जो हमारा एल्किल हैलाइड में जो होता है, अगर हम CH3Cl की बात करें तो इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वह कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसकी बॉन्ड डिस्टेंस होती है, वो बॉन्ड डिस्टेंस इस CCl बॉन्ड से अधिक होती है। तो इसकी CCl बॉन्ड की जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कम हो जाती है। बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाने की वजह से क्या होता है, यह क्लोरीन जो एटम्स कम रिएक्टिव, कम सक्रिय हो जाता है और सक्रिय रिएक्शन देता है। तो ये आपका एरियल हैलाइड चैप्टर ख़त्म होता है। और बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि उन्हें रिएक्शन क्लियर हो सकें और उनकी प्रैक्टिस खूब करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक नहीं आएगी, जब तक हम रिएक्शन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हमें रिएक्शन की प्रैक्टिस खूब करनी है। नहीं आता बार बार करें, एक बार आने से नहीं आएगा, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, 11 बार करें। प्रैक्टिस जितना अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा रिएक्शन हमको आएगा। और हमारा बच्चों से कहना भी है कि बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे कम एक्टिव हैं इस समय, वो एक्टिव रहें। हो सकता है बोर्ड एग्ज़ाम आपके टाइम से ही कराया जाए और आपको समय ऑफलाइन क्लास की समय कम मिल पाए, कम पढ़ने को मिल पाए। इसलिए ऑनलाइन के माध्यम से ही खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, जिससे कि हमें अच्छे मार्क गेन हो सकें। बच्चे कार्य करें, कार्य का रिस्पांस दें। बच्चों का रिस्पांस कम आता है तो रिस्पांस तेज़ी से दें। वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि उन्हें रिएक्शंस क्लियर हो सकें। रिएक्शन जो भूलता है वो भूले ना और अच्छे से याद कर सकें। थैंक यू।